अब आप एक और बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। आपने मीरान के दिल से अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर मैं आपकी जगह होती तो इस हवेली को छोड़कर चली जाती और कभी भी वापस नहीं आती। बस यही आपको बताना चाहती थी। अल्लाह रहम करे आप पर। तुम भी लुत्फ उठा लो सुल्ताना, बहुत दिनों से तुम इसके इंतजार में थी। क्या हम ऐसे ही खामोश रहेंगे? पाँव में दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो मेरे दिल में हो रहा है। क्या बस ऐसे ही बात करेंगे हम दोनों? जब भी बात करते हैं तो लड़ने लग जाते हैं। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूं मैं रेहान। मतलब एक दूसरे से नाराज रहेंगे क्या? मीरान, तुमसे मैंने सीखा है कि दुखों से नहीं भागना। फिर तुम क्यों भाग रहे हो? मत भागो प्लीज। हमारे बीच में ये नाराजगी मत रहने दो मीरान, क्योंकि जब तक ये रहेगी सुकून नहीं मिलेगा हमें। सुकून? मीरान असलान बे, बाबा बाहर निकलो। मैंने कहा था मेरे सामने मत आना। मीरान, मीरान देखो, रुक जाओ, कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? बाबा रेहान, तुम यहीं रहो। मीरान, मेरी बात सुनो तुम। मैं कई बार कह चुका हूं, शादोलो खानदान का तुम्हारी गाड़ी वाले मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही तुम्हारे घर पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक है। इस सब का जिम्मेदार कोई और शख्स है, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं। मगर अब तुम यकीन करोगे। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ अजीजा असलान बे, सब खत्म। तुम्हारा खेल बस यही तक था। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ, उस दिन दुकान से जो शख्स भागा था वो यही आदमी है, और यह आदमी अजीजा असलान बे के लिए काम करता है। सुनो लड़के, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जो बातें तुमने मुझे बताई थी, अब वो सारी बातें इन सबको बताओ। क्या हो रहा है ये? आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो खिजर शादुलो? मैं साबित क्या करना चाहता हूं, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं क्या कहना और क्या करना चाहता हूं, यहां पर मौजूद तमाम लोगों में से कुछ जानते हैं। मैंने पहले ही बताया था, इस हादसे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूं, ताकि साबित हो सच क्या है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बताओ सब कुछ। ये कुछ नहीं बता सकता, और अगर इसने कुछ बताया भी तो इसका कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि ये वो शख्स नहीं है जो उस दिन वर्कशॉप पे भागा था हमसे बच के। तुम कुछ जानते हो? विराट, भागो, पकड़ो इसको। मैंने इसको आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम ये झूठ अपनी दादी को बचाने के लिए बोल रहे हो। ये वही आदमी है। क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? कौन हो तुम आखिर? हाँ ना, मुझे बचाएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुझे जबरदस्ती लाए और मुझसे कहा है कि जो हम कह रहे हैं तुम वैसा कहोगे, और मुझे धमकी दी, नहीं तो ये मेरी फैमिली को जान से मार देंगे। प्लीज हमें बचाएं। तुम कितने बेशर्म प्लीज इंसान मुझे हो, बचाएं, क्यों झूठ मेरी बोल रहे हो? मदद करें। तुमने प्लीज कहा था मुझे ये लोग बचाएं। तुम्हें जान छोड़ो से इसे। मार देंगे। तुम्हारी प्लीज फैमिली छोड़ दे, को मैंने कुछ नहीं नहीं रहने किया। देंगे। छोड़ दे प्लीज। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाए बाबा रुक जाए प्लीज। बस, बहुत हो गया। पता नहीं किस मासूम बेगुनाह इंसान को उठा कर लिया तुम यहां। अब तुमने देखा अपने बाप का असली चेहरा रेहान। पहचानो इनकी असलियत। क्या पहचान सकती हो इन्हें? मेरे बाबा ऐसे इंसान नहीं कि किसी को धमकी दे। ये आदमी झूठ बोल रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी दादी के कहने पर। ये यकीनन आपका कोई नया खेल है, सिर्फ मेरे बाबा को झूठा साबित करने के लिए। रेहान, खामोश।
क्या तुम्हें अब भी इन पर भरोसा है? आज के बाद हरगिज यहां आने की हिम्मत मत करना। आज के बाद हरगिज इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना। गार्ड्स, ले जाओ इस आदमी को किसी महफूज जगह पर जहां खिजर शादोलो इस शख्स तक ना पहुंच सके। रुक जाओ, ये सच बोलेगा। रुक जाओ, तुम इसको ऐसे यहां से नहीं ले जा सकते। छोड़ दो इसे, ये झूठ बोल रहा था मगर अब सच बोलेगा। छोड़ो। बाबा रुक जाए। चले जाओ अब यहां से। लगता है पिछली दफा की बात समझ नहीं आई थी तुम्हें। अगर दोबारा तुमने इस घर में दाखिल होने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे तुम? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। ये सब क्या हो गया? ये आदमी कौन था अली? इसने जो कुछ भी हमें बताया था आखिर उसने यहां आकर सबको सच क्यों नहीं बताया? मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। ये बात तो इस आदमी ने हमें नहीं बताई थी कि गाड़ी और घर पर हमला अजीजा असलान बे ने करवाया था। बताया था तो फिर वो यहां आकर मुकर क्यों गया? कहीं इसमें अजीजा की कोई चाल तो नहीं? अगर इसमें अजीजा की कोई चाल थी तो उसने हमें सच नहीं बताना था। सवाल ये पैदा होता है कि उसने ये सब कुछ किसके कहने पर किया। हाँ, आखिर वो है कौन? हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर गाड़ी पर फायरिंग डराने के लिए की गई है तो फिर घर पर अटैक क्यों किया गया? आखिर कौन लोग हैं? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? यानी इन तमाम बातों में हमारी एक बात तो बिल्कुल सच है। ये सारा बिछाया हुआ जाल अजीजा असलान बे का है। कैसे? आपको अभी भी यही लगता है ये सब अजीजा करवा रही है? इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। वो ऐसा क्यों करेगी? अजीजा ने सिर्फ मीरान को डराने के लिए हमला करवाया। मुझे समझ नहीं आ रहा हम सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस काम को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मेरी बेटी ने मुझे अपनी मदद के लिए पुकारा है। अली, जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंचाता मैं हरगिज़ खामोश नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अली, वो आदमी झूठ बोल रहा था। किसी भी तरह मुझे सच्चाई तक पहुंचना होगा। देखो अली, तुम ऐसा करो कि उस आदमी के घर जाओ, उसके हमसायों से मिलो और उसकी मालूमात लेने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि उसके बारे में कोई ना कोई मालूमात जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, आप परेशान ना हो। मुझे जो कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जल्दी करो।